Please subscribe Shama's Delicious Foods and press the bell icon so you will never miss any new updates. Whenever I upload new video, you will get notification on your phone and it is totally free. फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चिकन डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़े के स्नैक्स हैं और ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं और ये आप किसी भी फंक्शन पे, पार्टी वगैरह पे या किसी ओकेजन वगैरह पे आप बना सकते हैं या आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी देख सकते हैं। तो ये बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे और बहुत पसंद करेंगे, आपको बार बार कहेंगे कि इसे बनाएं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को लाइक करें और शेयर करें। आइए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा राशिद फ्रॉम शमा's डिलीशियस फूड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई जो है चिकन डोनट्स। चिकन डोनट्स जो हैं बहुत मज़े के स्नैक्स बनते हैं और ये बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हम इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लें। मैंने 1 kg जो है वो चिकन का कीमा लिया है। मैंने ब्रेस्ट चिकन कीमा लिया है, इसके घर में ही बनाया है। और इसमें मैंने 4 जो है मैश पोटैटोज़ लिए हैं। ये इसको पहले बॉईल कर लें और इसको मैश कर लें तो ये आपके जो है मैश पोटैटोज़ तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ जो है मैंने दूसरे मसाला जात जो लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 जो है अनियन लिया, इसे चॉप कर लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने फ्रेश धनिया लिया, इसे भी चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो है ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, ये भी 4 लिए हैं, ये भी मैंने क्रश कर लिए हैं। और 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। इसके साथ जो स्पाइसेस लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, हाफ़ टीस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है और गरम मसाला लिया है तकरीबन 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स लिए हैं वो भी 1 टीस्पून लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है धनिया के बीज लिए हैं 1 टीस्पून, मेथी लिए 1 टीस्पून और क्यूमन सीड्स लिए हैं यानी कि ज़ीरा, वो मैंने इसे हल्का सा क्रश कर लिया है, वो भी 1 टीस्पून लिया है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक मसालों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है वो मिक्स हर्ब्स लिए हैं, ये भी 1 टीस्पून लिए। ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं, 1 अंडा बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे और 1 जो है वो कोटिंग के लिए। 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, इससे मिक्सचर और ज़्यादा अच्छा बनेगा और हमारे डोनट्स नहीं टूटेंगे। और ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं, ये भी हम हाफ़ इसमें डालेंगे और बाकी कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आप इसको अच्छी तरह से बना सकेंगे। चलाएं हम इससे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक डीप बॉल लेंगे ताकि सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिला सकें। तो सबसे पहले इसमें मिन्स डालेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे मैश पोटैटोज़। और फ्रेंड्स, साथ ही इसके अंदर हम दूसरे जो मसाला चाहते हैं वो हम डाल देंगे। हम डालेंगे अनियंस। अनियंस में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ये आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो डोनट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, टूटेंगे। तो इसमें हम अनियंस डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें और धनिया भी अच्छी तरह से आप धो के खुश्क कर लें। थोड़ा सा धनिया हम कोटिंग के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर सारी स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे मेथी, धनिया और क्यूमन सीड्स, इसको आप अच्छी तरह से क्रश करके इसमें डालें। अब हम सारे जो मिक्सचर को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और साथ साथ इसके अंदर हम दूसरी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से एक अच्छा सा डो बना लें ताकि ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 अंडा। अंडा इसके अंदर जो है बाइंडिंग का काम करता है, इससे मिक्सचर जो है बहुत अच्छा स्टिकी बनता है। तो इस तरह से इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम मिक्स्ड हर्ब्स भी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें ऐड कर दिया था तो वीडियो में मैं इसे नहीं दिखा पाई, तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा और इससे इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी है कि हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करें। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जो है वो हम रख देंगे। तो
इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। इसको हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे और इसमें से हाफ़ जो है ब्रेड क्रम्स डालेंगे और हाफ़ जो है हम कोटिंग के लिए रख देंगे। अगर फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा भी ज़रूरत पड़े तो आप और भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे और सारा डो जो है वो अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तैयार हो गया। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये मैरिनेट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया है। 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है। ये अब तैयार है इसको फ्राई करने के लिए। तो इसको फ्राई करने के लिए जो कोटिंग के लिए चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, हाफ़ मैंने डाले थे, हाफ़ मैंने आपको बताया था कि वो मैंने रख दिए थे। और ये जो है अगर और भी ज़रूरत हो तो आप इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 अंडा लिया है। अंडे में जो है हम धनिया डालेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। धनिया यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने लिया है, थोड़ा सा मैंने और ऐड कर लिया। और इसके साथ हम इसमें लेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आप अंडे की कोटिंग पसंद नहीं करते तो आप कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ अंडे के साथ करूँगी। और ये ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून हाथों को ग्रीस करने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। इस तरह से हाथों पे आप ऑयल लगा लें। और सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें से लेंगे, जितना साइज़ आप डोनट्स का बनाना चाहते हैं आप लें। और इसको आप इस तरह से पहले बॉल बना लें और इस तरह से हाथों से प्रेस करें और इसे क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएं सर्कल में। और फिर इस तरह से आप कोई भी बॉटल का ढक्कन ले लें और इसको इस तरह से प्रेस करके इसमें होल बना लें। तो इस तरह से इसको बैक साइड से आप निकाल लें तो ये इस तरह से आपका डोनट जो है तैयार हो जाएगा। और फिंगर की मदद से आप इसके होल को ठीक करें, स्टेबल करें। साइडों से भी इसकी शेप आप ठीक कर सकते हैं। तो आपका डोनट जो है वैसे रेडी हो जाएगा। तो इसको आप प्लेट में रखते जाएं। फ्रेंड्स मैं इसे दोबारा से बनाऊंगी। इसी तरह से आप दोबारा से जितना भी साइज़ आपको चाहिए आप लें और उसको इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएं और इसको स्टेबल करें। और इसके अंदर ढक्कन को रख के इसके अंदर होल बनाएं और इसको आप अच्छी तरह से सेट करके आप अच्छा सा डोनट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे डोनट्स बनाएंगे। और इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इसी तरह से आप एक बॉल बनाएं और उसको इस तरह से हाथों से प्रेस करें इस तरह से। और इसकी आप फिंगर की मदद से इसमें होल बना सकते हैं। जो तरीका भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। इस तरह से आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से आप इसे प्रेस करें और इसके होल को आप फिंगर की मदद से इस तरह से उंगली घुमाते हुए आप इसकी शेप बना सकते हैं। तो ये देखें अच्छा सा और बहुत इसकी अच्छी शेप बन गई है। ये देखें इस तरह प्रेस करेंगे और इस तरह से करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह बॉल लें, छोटा सा बॉल बनाएं जो आपको साइज़ चाहिए और इसे घुमाएं इस तरह से। और ये देखें इस तरह क्लॉकवाइज आप इसे घुमाएंगे तो ये अच्छी शेप बनेगी। इस तरह फिंगर की मदद से इसको होल करें और साइडों से इसे ठीक कर लें। ये देखिए कितना अच्छा ये बना है। तो इसी तरह से हम सारे डोनट्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब बारी है कि हम जो है इसकी कोटिंग तैयार करें। तो अंडे में हम जो है वो चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे, फ्रेश धनिया, और इसको इसमें मिक्स करके इसे साइड पे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि डोनट्स जो कि मैंने रेडी कर लिए हैं उसमें से कुछ मिक्सचर में से बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसको सबसे पहले मैं आपको कोटिंग का तरीका बताती हूँ कि इस अंडे में डिप किया और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में इसे डिप करेंगे इस तरह से। ये देखें इसमें डिप किया अंडे के मिक्सचर में और इसमें हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। आप दूसरे जो साफ़ हाथ से आप इसको करें। अगर आप उसी हाथ से करेंगे तो आपके हाथों में वो ब्रेड क्रम्स चिपकेंगे और ब्रेड क्रम्स भी ख़राब होंगे। तो आप उसको दूसरे हाथ से करें ताकि एक हाथ आपका साफ़ रहे। ये देखें इस तरह से इसको हम कर लेंगे और इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा ये बना है। फ्रेंड्स इसको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप एयर टाइट बैग में सारे डोनट्स तैयार करके इसे फ्रीज़र में रख दें। ये 2 वीक्स तक ख़राब नहीं होंगे।
फ्रेंड्स ऑयल जो है मैंने ऑलरेडी गरम कर लिया है और इसको चेक करने के लिए इसमें ब्रेड क्रम्ब डालेंगे कि ऊपर की तरफ उठता है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो मैंने जो डोनट्स हैं तैयार कर लिए हैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर जो है डोनट्स डाल दूँगी। आप अपने पैन के मुताबिक इसमें ऐड करें, ज़्यादा इसे फिल ना करें ताकि जो है डोनट्स अच्छी तरह से फ्राई हों। तो इसको इसमें 4 मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि मैं इसको आसानी से जो है फ्लिप कर सकूँ। फ्रेंड्स इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है ताकि ये आपस में चिपकें भी नहीं और अच्छी तरह से ये फ्राई हों। तो इसको जो है हम डाल देंगे इस तरह से। ऑयल अच्छी तरह से गर्म है, इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके बबल्स बन रहे हैं। तो हर 2 मिनट के बाद मैं इसकी साइड्स चेंज करूँगी। तो 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा गोल्डन हो गया है। आप पसंद के मुताबिक जो है वो इसको फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, या गोल्डन ब्राउन करना चाहते हैं। मैं इसे गोल्डन ब्राउन करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा ही कलर पसंद है। तो ये जैसे ही थोड़ा एक साइड से स्टेबल होगा 2 मिनट के बाद फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। फ्रेंड्स फिर से 2 मिनट के बाद मैं इसकी ये वाली साइड भी चेंज करूँगी ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएं और कहीं से भी ये कच्चे ना रहें और ये ना एक साइड से ज़्यादा ना गोल्डन हो जाएं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारे डोनट्स जो फ्राई हो गए हैं। इसका कलर आप देखते हैं कि दोनों साइडों से इक्वली ये ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरे डोनट्स जो हैं वो भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा हो गया। इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो भी इसमें से निकल जाए। थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह से इसके ऊपर रखेंगे ताकि ऑयल निकल जाए और इसमें दूसरे जो डोनट्स हैं वो ऐड कर दें। इसी तरह से हम सारे डोनट्स को फ्राई करते जाएंगे और इसको प्लेट में निकालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं। ये बहुत मज़े के स्नैक्स हैं और ये हेल्दी हैं। बच्चे इसे बड़े शौक़ से खाएंगे, बच्चों को जो है न्यूट्रिशंस भी मिलेंगी और बच्चे एंजॉय भी करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बच्चों को बना के दीजिएगा, वो बहुत शौक़ से खाएँगे। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारे मज़ेदार चिकन डोनट्स तैयार हैं। आप इसे केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व करें। जैसे ये ऊपर से क्रंची लग रहे हैं वैसे ही अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं, सुपर सॉफ्ट हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और घर में ही प्योर चीज़ आप बना सकते हैं। ना सिर्फ ये बच्चों के लिए अच्छी बनेगी बल्कि बड़े भी इसे बड़े शौक़ से खाएँगे। तो आप इस रेसिपी को सर्व कीजिए केचप के साथ या मायोनीज़ के साथ, जैसे भी आप इसे खाना चाहें। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक के बटन पर क्लिक करके इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।